यहाँ पर इस प्लास्टिक के ड्रम में लगा हुआ आप हमारा ये छोटा सा जो 1 केजी का अमरूद का पौधा देख रहे हैं। हमारे इस छोटे से ही अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे की साइड में फल लगे हुए हैं और यहाँ पर भी दूसरी साइड में आप लोगों को छोटे छोटे फल नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले भी हमारे इस अमरूद के पौधे पर काफ़ी सारे फल आए थे, लेकिन फल क्या होता है कि फल बनने के बाद फल गिर रहे थे। इसके अलावा फूल भी काफ़ी था, तो फूल भी गिरा हुआ था, लेकिन हमने बाद में कुछ ट्रीटमेंट किया जिससे हमारे ये फल भी रुक गए और जो फूल झड़ रहे थे वो भी फूल झड़ना रुक गए और फल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत यहाँ पर ये रहती है कि यार हमारा अमरूद का पौधा या तो फल नहीं दे रहा है या फिर फल दे भी रहा है तो उस पर जो फल हैं वो छोटे छोटे ही फल, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके के छोटे छोटे फल गिर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है और कैसे इन फलों को रोका जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके अमरूद के पौधे पर भी फल गिर रहे हैं या फल नहीं आ रहे हैं तो कैसे फल लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके अमरूद के पौधे पर जो सबसे मेन समस्या होती है कीड़ा लगने की, तो आप अपने अमरूद के पौधे पर जो कीड़ा लगता है तो अमरूद के पौधे फलों को कैसे कीड़े से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो फल छोटे रह जाते हैं, छोटा साइज रह जाता है, तो फलों का साइज बड़ा करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी कि जब आपके अमरूद के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फूल झड़ते क्यों हैं। तो फूल झड़ने की समस्या होती है या तो ज़्यादा पानी कम होना या फिर एकदम पानी ज़्यादा देना, क्योंकि जो भी गमले में लगे पौधे होते हैं उसमें एकदम पानी कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इसके अलावा जब हम पानी देते हैं तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो इसलिए पानी कम या ज़्यादा होने से आपके जो पौधे पर फूल आए हैं वो फूल फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ सकते हैं। इसलिए ख़ासतौर से विशेष ध्यान रखें। आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा रहनी चाहिए। ड्रिप इरीगेशन से या फिर दूसरे तरीके से आप हल्की नमी पौधे की मिट्टी में बनाए रखें। इससे आपके अमरूद के पौधे पर जो भी फूल आएंगे वो फल में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा एक वजह और होती है जो फूल झड़ते हैं, वो वजह है आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आते हैं, तो उनके नहीं आने से भी आपके अमरूद के पौधे पर जो फूल हैं वो फूल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो जब भी आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हो, आपके पौधे पर फूल खिलना शुरू हो चुके हैं, तो आप उस शहद को जगह जगह जैसे टहनियों पर जगह जगह लगा दें। लेकिन शहद ओरिजिनल होना चाहिए। अगर लोकल शहद ले लेंगे तो क्या होगा कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। लोकल शहद से आपके पौधे में चींटियाँ काफ़ी सारी आ जाएंगी जो कि आपके पौधे को ख़राब कर सकती हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें, शहद का इस्तेमाल करने से पहले शहद ओरिजिनल होना चाहिए। जब शहद आप टच कर देंगे जगह जगह तो शहद की महक से बहुत सारे पॉलिनेटर आपके गार्डन में आ जाएंगे और अपना जो काम है उनका पॉलिनेशन वाला वो करना शुरू कर देंगे। इससे ज़्यादा फल सेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो फल गिरने की समस्या आती है वो फल गिरने की समस्या आती है ख़ास तौर से आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की कमी होना। अगर आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की कमी है तब आपके अमरूद के जो इतने बड़े हो जाते हैं तो ये झड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अमरूद बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रह जाता है, उसमें छोटा रहने की वजह भी यही रहती है कि अच्छा पोषण नहीं मिल रहा, अच्छा कैल्शियम वगैरह नहीं मिल रहा है, तब भी आपके अमरूद के पौधे पर जो ये छोटे छोटे फल हैं ये छोटे ही रह जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बता ही नहीं जा रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है, और वो बहुत ही सस्ती चीज़ होगी, वो आगे हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले आपको और मैं दूसरी ज़रूरी जानकारी दे दूँ। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पर ये भी आएगा कि यार छोटा पौधा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 फीट से भी कम का है, तो इतने छोटे पर अमरूद कैसे आ रहे हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल की है। तो मैं आपको बता दूं इस्तेमाल क्या चीज़ करनी है। वो तो नॉर्मली आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देते रहना होगा, साथ में आपको सरसों की खली हर महीने में देना होता है। लेकिन मेन बात यह है कि छोटे पौधे पर जो फल आ रहे हैं वो ये है कि ये पौधा जो है गूटी के द्वारा तैयार किया गया है। गूटे वाले पौधे पर अगले ही साल फल आ जाते हैं। ये 1 साल पुराना पौधा है, पिछले साल मैंने इसी समय लगाया था और हमारा 1 साल के बाद इस पर फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है। छोटी ही हाइट में कम से कम 15 से 20 फल इस पर लगे हुए हैं। अगर हम सही तरीके से देखभाल करते तो इस पर जो जितने फल बने थे सारे के सारे सेट हो जाते हैं और काफ़ी सारे फल हमें हार्वेस्ट करने के लिए मिले। लेकिन हम थोड़ा देर से हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। और अब मैं आपको बताऊं, जब भी आप नर्सरी से जाएं तो वहां से
आपको यही कहना है कि आपको गूटी वाला पौधा चाहिए। गूटी वाले पौधे की हाइट कम रहती है, उस पर फल आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगले साल आपके उस अमरूद के पौधे पर फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है या कलमी पौधा होता है, उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा रह जाती है, वो आप उस पौधे को ज़मीन में लगा सकते हैं, वो ज़मीन में लगाने के लिए सही है। तो गूटी वाला आप गमले में लगाएं और जो कलमी वाला पौधा होता है वो उसको आप ज़मीन में लगाएं। मेरे हिसाब से तो ये तरीका सही है, क्योंकि जो भी कलमी वाला पौधा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में बढ़ जाता है। अब बात करेंगे कि गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का अमरूद का पौधा सही रहता है। तो गमले में लगाने के लिए 1 kg वाला जो है बहुत ही अच्छी वैरायटी का पौधा है, फल भी बड़ा रहता है। इसके अलावा छोटी हाइट में काफ़ी सारे फल आ जाते हैं। एक इसके अलावा रेड गुआवा भी होता है, जिसका अंदर से फल लाल होता है, उसकी वैरायटी का भी आप अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी आपके लिए गमले में लगाने के लिए सही है, छोटी हाइट में काफ़ी सारे फल देते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरा अमरूद का पौधा, जो कि मैंने बड़े से गमले में लगा रखा है और उसका जो फल है वो बिल्कुल रेड रहता है। यहाँ पर मेरा दूसरा रेड गुआवा का पौधा लगा हुआ है। इसका जो फल है ये ऊपर से भी लाल रहता है और इसके अलावा अंदर से भी ये लाल रहता है। इसकी हाइट बस ये है कि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा चली जाती है, काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पौधा हो गया, लेकिन इसके जो फल है ना, वो फल बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और बहुत ही अच्छा इसका फल होता है। इसको लोग आमतौर से काला अमरूद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये लाल होता है, ये ऊपर से लाल होता है और अंदर से भी बिल्कुल लाल होता है। तो हमारे इस अमरूद के पौधे पर भी काफ़ी सारे फल आए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने गूटी बांधने की कोशिश की थी फरवरी के महीने में, तो फरवरी के महीने में गूटी नहीं चल पाई, क्योंकि गूटी का जो पौधा चलता है, जो गूटी बांधने का समय होता है सही, वो होता है रैनी सीजन। तो रैनी सीजन में ही गूटी बांधना चाहिए, बिना रैनी सीजन के अलावा कोई भी मौसम में आप कभी भी गूटी न बांधें। मैंने फरवरी के महीने जब बारिश पड़ी थी तो कोशिश की थी कि शायद बारिश पड़ी है तो हो सकता है गूटी तैयार हो जाए, लेकिन गूटी से ये अमरूद का पौधा तैयार नहीं हो पाया। रैनी सीजन में मैंने इसको तैयार किया था, रैनी सीजन में ये पौधा तैयार हो गया था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा आपके अमरूद के पौधे में कीड़ा लगने की जो समस्या होती है, जो अमरूद का फल ख़राब हो जाता है, तो फल ख़राब होने से कैसे रोका जाए, कैसे होममेड ट्रीटमेंट किया जाए, इसके अलावा फल का साइज कैसे बड़ा किया जाए, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, चलिए आपको दिखाते हैं। अमरूद के पौधे पर जो फल आ रहे हैं उनका साइज बढ़े और फल गिरे भी ना, इसके लिए आपको कैल्शियम चाहिए होता है। तो कैल्शियम सबसे अच्छा जो सोर्स है वो चूने का होता है। ये बुझा हुआ चूना है, जिसको पान में खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके का चूना का पैकेट ले सकते हैं किसी भी पान वाले की दुकान से, जो कि 4 से 5 रुपये का आसानी से आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो जो चूना आता है घर पोतने के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पहले बुझाना होगा, यानी कि पानी में रात को भिगो कर रख देना होगा और सुबह उठने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हैंड टू हैंड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है। पानी में डाल देते हैं तो 24 घंटे के बाद अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है, यानी कि वो बुझ जाता है, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप कम से कम 5 ग्राम 2 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद हर 10 से 15 दिन के बाद अगर आप अपने अमरूद के पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपका अमरूद के पौधे पर जो फल गिरने की समस्या है वो भी नहीं होगी। इसके अलावा आपके अमरूद के पौधे का जो फल का साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें अमरूद के पौधे में। अब बारी आती है अमरूद के पौधे में फल सड़ने की समस्या, फल में कीड़ा लगने की समस्या, तो उसको भी आप होममेड तरीके से दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है पान खाने वाला तंबाकू। ये तंबाकू भी आपको आसानी से पान की दुकान पर मिल जाएगा। आप इसको जो इस्तेमाल करेंगे वो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप 1 लीटर पानी में, जितना ये पूरा बंडल आप देख रहे हैं 5 रुपये का, इस पूरे बंडल को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद पानी को अच्छे तरीके से उबाल लीजिए, खौला लीजिए हल्की आंच पे। उसके बाद में जब पानी ठंडा हो जाए उसको छानने के बाद आप अपने अमरूद के पौधे पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, और इसके छिड़काव करने से आपके अमरूद के पौधे में गारंटी है कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन इसको आप हर 5 से 7 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। अभी फल छोटे हैं तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसका। फल जब बड़े हो जाते हैं तभी कीड़ा लगता है, तो फल छोटे हैं तो अभी इसको यूज करना ही नहीं है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी इसी की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, जिससे कि फल सेट रहे, फल गिरे ना, फल का साइज़ बड़ा हो। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर इस बड़े से जग में हमने 2 लीटर पानी ले रखा है, और 2 लीटर पानी में ये वाला जो चूना है इसको लगभग 5 ग्राम मिक्स कर लेंगे। और 5 ग्राम मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इसको घोलने के बाद
पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चूने वाला जो पानी है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने अमरूद के पौधे की जो फल गिरने की समस्या है, फल बड़ा होने की समस्या हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कीड़ा लगने की समस्या को दूर करने के लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। वीडियो अच्छी हमारी ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती है वीडियो को तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए जिससे कि आपको वीडियो पसंद आए, या फिर वीडियो में कौन सी कमी रह गई है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।